Dear students, now let's see rational numbers between two rational numbers. So already I have told you that there are infinite rational number between two rational number. You all know very well. हाँ, आप सभी को अच्छे से ये पता है there are infinite rational number between two rational number और any two rational number. हाँ, किसी भी दो rational number के बीच में infinite rational number होते हैं. तो student, now it's time to know हाँ how can we find out these rational number which exist between any two rational number. हाँ, तो हम इन्हीं rational number को जो किसी भी दो rational number के बीच में आते हैं exist करते हैं, how can we find out these rational number, हम इन्हीं rational number को कैसे find कर सकते हैं, about this we will learn here. So let us start. Suppose you are given two rational number like a and b. Let a and b be any two rational number, or you can say two rational number. हाँ, two rational नंबर्स. हाँ, मान लेते हैं ए और बी ये कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं. हाँ, ए एंड बी आर एनी टू रैशनल नंबर एंड दीज आर सच दैट ए इज लेस देन बी. हाँ, यानी ये दोनों जो रैशनल नंबर्स है ए और बी, दे नेवर बी इक्वल टू ईच अदर. ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. बिकॉज इफ़ यू आर गिवन ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी दिया, लाइक टू इक्वल टू अगर टू दे दिया है, हाँ, तो अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो यू कॉन्ट टेल हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन देम. हाँ, इनके बीच में कितने नंबर होंगे आप ये नहीं बता सकते. बिकॉज दे आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. हाँ, देयर इज़ नो गैपिंग बिटवीन देम, इसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है. सो दीज आर मस्ट बी इन दिस वे दैट वन इज लेस देन अदर. हाँ, इसमें दोनों नंबरों में ए और बी ये इस तरह से नंबर होंगे कि इसमें वन नंबर दूसरे से हमेशा क्या होगा, लेस होगा, और दूसरा हमेशा पहले से ग्रेटर होगा. समझ में आ रहा ना. तो इफ़ दीज आर टू रैशनल नंबर, अगर ऐसे हमारे पास दो रैशनल नंबर ए और बी है, तो यू कैन ईजली से दैट व्हाट विल बी द हाफ ऑफ द सम ऑफ दीज टू नंबर. यानी इन दोनों नंबरों का अगर हम हाफ फाइंड करें, हाँ, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, सॉरी, इनके सम का अगर हम हाफ फाइंड करें, ए और बी को हमने ऐड कर लिया तो इन दोनों का सम आ गया. तो और अगर हम इसका हाफ फाइंड करें तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस, तो आप इसको क्या बोलेंगे. तो स्टूडेंट, यू कैन नोटिस दैट दिस नंबर, हाँ, दिस नंबर इज़ द हाफ ऑफ सम ऑफ दिस टू नंबर. हाँ, यानी ये जो नंबर आया 1/2 ए प्लस बी, यानी ये इन दोनों नंबरों यानी ए प्लस बी के सम का हाफ है. क्या बोले हम, ए प्लस बी के सम का हाफ है. तो इट इज़ क्लियर दैट दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, दैट इज ए हियर. हाँ, ये नंबर फर्स्ट नंबर से ग्रेटर होगा. हाँ, एंड इट विल बी लेस देन द सेकेंड नंबर, दैट इज बी ईयर, और ये नंबर सेकेंड नंबर बी से लेस होगा. तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट ए इज लेस देन हाफ ऑफ ए प्लस बी एंड हाफ ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन बी, है ना. हाफ ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन बी, यानी इन दोनों के सम का जो हाफ होगा वो बी से लेस होगा, यानी बी इससे ग्रेटर होगा. हाँ, तो हाउ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस रिलेशन, हमने आपको ये रिलेशन कैसे बताया, हमने बताया कि इन दोनों के सम का जब हाफ निकालेंगे तो क्लियर है कि वो पहला जो नंबर होगा उससे ग्रेटर होगा. कैसे होगा, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर 2 और 3 गिवन है. हाँ, इसका अगर हम इसके सम का हाफ निकालें, 2 + 3 को हमने ऐड कर लिया. हाँ, 2 और 3 को ऐड कर लिया तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 1/2 × 5, या यू कैन राइट हियर 5/2. क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं. तो यू आर सेइंग दैट 5/2. हाँ, अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी 2.5 समथिंग आ गया. हाँ, 2.5 आ गया ना. तो यू आर सीइंग दैट इट इज़ ग्रेटर देन 2, इट इज़ ग्रेटर देन 2, यानी 2.5 2 से ग्रेटर है, बट इट इज़ लेस देन 3, लेकिन वो 3 से लेस है. तो स्टूडेंट, आई थिंक योर डाउट इज़ क्लियर नाउ. हाँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर हम दो नंबरों का, कोई भी दो नंबर है, आइदर इट इज़ कॉन्जिक्यूटिव और एनी टू रैशनल नंबर, हाँ, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव हो या कोई भी दो रैशनल नंबर हो, अगर हम उसके सम का हाफ करेंगे
हाँ, हाफ करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा बनेगा कि इसके सम का जो हाफ होगा दैट नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर टू द फर्स्ट नंबर, यानी वो फर्स्ट नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा बट स्मॉलर टू द अदर नंबर, लेकिन वो दूसरे नंबर से हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो दिस रिलेशन विल बी फॉर्म ऑलवेज बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। हाँ, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में ये रिलेशन हमेशा आता है। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड आउट अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम हमेशा दो रैशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो टू फाइंड आउट अ रैशनल नंबर, अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में वन रैशनल नंबर फाइंड करना, तो यू हैव टू दिस एज अ फॉर्मूला, दिस रिलेशन एज अ फॉर्मूला। तो हमें इस रिलेशन को एक फॉर्मूले के तौर पे हमेशा यूज करना है ना, या करना होगा। तो यू कैन राइट हियर अ रैशनल नंबर बिटवीन any two rational numbers will be equal to half of the sum of the given number। हाँ, यानी दिए गए नंबरों के सम का ये हाफ होगा। समझ में आ गया ना? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें दो नंबरों के बीच में या दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हाँ, कौन सा फॉर्मूला, 1/2 a + b, या हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ax + y। तो चाहे आप x + y लिखें या a + b लिखें, इट्स नो मैटर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो स्टूडेंट, इट वाज द फर्स्ट मेथड। हाँ, इट वाज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का ये हमारा फर्स्ट मेथड था। हाँ, इसके बाद हम एक और मेथड देखते हैं। लेट्स सी इन दी नेक्स्ट। जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू अबाउट रैशनल नंबर्स and how many rational number exist between any two rational numbers, and how can we find out the rational number between any two rational number by using this concept, that is half into a plus b। using this concept we can find out a rational number between any two rational number, यानी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हाफ इंटू a + b का। और यू कैन राइट हियर x + y, चाहे हम यहाँ x + y लिखें या a + b, बात एक ही होता है ना। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इज अ क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस। फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच में आप वन रैशनल नंबर फाइंड करिए। तो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व। हियर द वैल्यू ऑफ a इज 1/3, द फर्स्ट नंबर इज द वैल्यू ऑफ a एंड द सेकंड नंबर इज 1/2, तो द वैल्यू ऑफ b विल बी 1/2, है ना। तो a का वैल्यू 1/3 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। सो यू कैन राइट हियर, सो a rational number between 1/3 and 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, हाफ इंटू 1/3 + 1/2। क्या होगा, हाफ इंटू 1/3 + 1/2। तो स्टूडेंट, फर्स्ट यू विल सॉल्व द ब्रैकेट। तो हियर यू कैन राइट हाफ इंटू the LCM of 2 and 3 will be 6, divide 6 by 3 you will get 2, 2 1 are 2, plus now divide 6 by 2 you will get 3 and 3 1 are 3। So in this way you can write here 1/2 into 3 + 2 5/6, यानी 2 में 3 ऐड कर लेंगे 5 आएगा, 5/6 आ गया। Now you can multiply numerator to numerator and denominator to denominator। तो here it will be 5 1 are 5 and 6 2 are 12। So student, 5/12, हाँ 5/12 is a number which lie between 1/3 and 1/2, जो 1/3 और 1/2 के बीच में आता है। तो जब 5/12 a और b इन दोनों भी के बीच यानी 1/3 और 1/2 के बीच में आ रहा है, तो you can say that 1/3
इज लेस देन 5/12 एंड 5/12 इज लेस देन 1/2, है ना। यानी 1/3 क्या होगा, इस रैशनल नंबर 5/12 से लेस होगा, बट सॉरी ग्रेटर होगा, हाँ 5/12 1/3 से ग्रेटर होगा, बट 1/2 से क्या होगा, लेस होगा। सो हियर 5/12 इज द नंबर or a rational number between these two rational number 1/3 and 1/12. So you can say your answer is 5/12. So student, I think you have understood how to find a rational number between any two rational number. Thank you. Okay dear students, now let's see one more example. Here you are given find 6 rational numbers between 3 and 4. कह रहा 3 और 4 के बीच में आप 6 rational number find करें। तो just before I have told you in the first question to find out a rational number we can use this concept. You can use this concept. यानी इस concept के द्वारा हम दिए गए दो rational number के बीच में one rational number find करते हैं। तो using this concept you can also find out here 6 rational number between 3 and 4. But student, it will be lengthy. It will be lengthy process. So we use the second method to find out the rational number between any two rational number. हाँ, यानी किसी भी दो rational number के बीच में rational number find करने का जो दूसरा concept होता है that is d equal to y minus x upon n plus 1. इस concept के द्वारा हम 6 रैशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी 3 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 4 बिकॉज y इज ग्रेटर देन x, यानी y x से ग्रेटर होता है, सेकेंड नंबर आपका ग्रेटर होता है और वो फर्स्ट नंबर स्मॉलर होता है, एज आई हैव टोल्ड यू in the concept in the previous video. तो x और y का वैल्यू आ गया। नाउ n मीन्स द नंबर ऑफ रेशनल नंबर, मीन्स हाउ मेनी रेशनल नंबर यू आर आस्क्ड। n का मतलब होता है आपसे कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया, कितना कहा गया 6, तो n का वैल्यू 6 हो गया। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट y माइनस x अपॉन n प्लस 1. हाँ, राइट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 4 हियर एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3. तो 4 minus 3 upon the value of n is 6. तो 6 plus 1, तो you can find out here 4 से 3 minus होगा 1/7. कितना आ गया 1/7 आ गया। Now student here you are asked to find out 6 rational number. कितना rational number हमें find करना, 6 rational number find करना। तो you can write here so 6 rational numbers, 6 rational numbers between 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच में रिक्वायर्ड जो 6 रैशनल नंबर्स होंगे दैट विल बी ax प्लस d मीन्स 1d, ax प्लस 2d, ax प्लस 3d, ax प्लस 4d, ax प्लस 5d एंड ax प्लस 6d, है ना। तो नाउ लेट फाइंड आउट दी 6 रैशनल नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड d. तो द वैल्यू ऑफ x इज 3, तो here you will write 3 and the value of d is 1/7, so you will write here 1/7, sorry 1/7. huh? Now the value of x will be 3 here also and 2 into 1/7 and here it will be 3 plus 3 into 1/7 and here it will be 3 plus 4 into 1/7 and here it will be 3 plus 5 into 1/7 and next one will be 3 plus 6 into 1/7. हाँ, तो स्टूडेंट दीज आर द 6 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर. तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह 3 प्लस 1/7 है, यानी ये 3 होल पार्ट है और 1/7 आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा. तो यू कैन राइट हियर 3 होल 1/7.
और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी 2/7 आएगा ना ये। तो ए हो गया, सॉरी यहाँ कॉमा रहेगा। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट रैशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज 2 1 जा 2 यानी 2/7 आएगा ना, यहाँ 2/7 यानी 3 + 2/7 है ना। तो यू कैन राइट हियर 3 होल नंबर है यानी 3 होल 2/7। ऐसे यहाँ देखते हैं तो यहाँ जाएगा 3 1 जा 3 3/7, हाँ 3/7 तो हो जाएगा 3 होल 3/7, हाँ एंड हियर इट विल बी 3 होल 4/7 एंड हियर इट विल बी 3 होल 5/7 एंड हियर 3 6/7। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द 6 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी यही वो 6 रैशनल नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में आएंगे। तो दीज रैशनल नंबर्स और इन मिक्स्ड फ्रैक्शन यू कैन आल्सो राइट दीज रैशनल नंबर इन इम्प्रॉपर फॉर्म। आप इसे इन प्रॉपर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट हियर 7 1 3 जा 21 21 and 1 22, हाँ 7 3 जा 21 and 1 22 22/7 7 3 जा 21 and 2 23 23/7 and here it will be 3 7 जा 21 and 3 24 यानी 24/7 3 7 जा 21 and 4 25 25/7 3 7 जा 21 and 5 26 26/7 and 3 7 जा 21 and 6 27 27/7। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ कैन यू फाइंड आउट the required number of rational number between any two rational number। हाँ, तो that's all, thank you। in case of any doubt you can ask